बढ़ते कदम के कार्यक्रम में आज हमारी यात्रा पहुंची है अमरपाटन विधानसभा में और वहां के लोकप्रिय नेता कांग्रेस पार्टी का जनप्रतिनिधित्व करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका सर स्वागत है। धन्यवाद आप सर 4 बार विधायक रह चुके हैं, इनके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं और पिताजी डीजीपी भी थे, जहां तक मुझे जानकारी हुई तो डीजीपी भी थे। तो सर 4 बार के विधायक आप थे, इसके बारे में आपका अनुभव क्या कहता है सरकार को लेकर? चूँकि मैं सरकार में भी रहा हूँ जी, और सरकार के बाहर भी रहा हूँ और एक बार विधानसभा का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ जी। अनुभव तो काफ़ी विविधतापूर्ण है मेरा। और सरकार को लेकर यह है कि सरकार को और विधानसभा जो सत्र है वो चलने चाहिए। क्या होता है कि विधानसभा में ही असली तस्वीर सरकार के परफॉर्मेंस की पेश होती है। जो विधायक हैं, सत्ता पक्ष के विधायक, प्रतिपक्ष के विधायक, विपक्ष के विधायक जो भी हैं, जी, ये सब अपनी बात वहाँ विधानसभा में रखते हैं। सत्ता पक्ष के लोग भी जहाँ कुताही हो रही, काम ठीक से नहीं हो रहे हैं या काम बदलना चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ रखते हैं विधानसभा में। तो बहुत बार तो मंत्री को तब मालूम होता है जब प्रश्न उसके विभाग का आता है और अधिकारी ब्रीफ करने आते हैं और फिर संभावना ये तलाशी जाती है कि इस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन क्या आएंगे। तब तो मंत्री को बहुत सी जानकारियाँ होती हैं अपने विभाग की। तो सरकार की प्राथमिकता विधानसभा चलवाने में। आपकी डेढ़ साल सरकार रही और अभी कुल मिला के 2.5 साल के अंत में चुनाव है। आपकी भी सरकार रही 5 वर्षों में और भाजपा की भी सरकार रही, इसमें कुछ अंतर दिखा आपके और भाजपा के सरकार में? निश्चित ही 15 महीने करीब सरकार रही कांग्रेस, 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ। और उस 1.25 साल में एक तो जो हमने वादे किए थे अपने वचन पत्र में 18 के चुनाव में, उनमें अधिकांश कई चीज़ें पूरी हुई, अधिकांश में काम शुरू था। यानी जनता के प्रति जवाबदेही उस सरकार ने दिखाई। अब इस बार कैसा रहेगा चुनाव आपका और उनका रहेगा? इस बार तो स्थिति है, पिछली बार भी थी, आखिर में कुछ कमियां रह गई तो पीछे रह गए, लेकिन इस बार सभी का सहयोग मिल रहा है। मतदाताओं को पार्टी हमारी एकजुट है, पार्टी भी संगठन हमारा मजबूत है। यहाँ कंपनियां नहीं है, कोई उद्योग के साधन नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप भी तो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो भाई 4 बार रहा, मंत्री भी रहा, लेकिन होता क्या है, अब हमने 2 औद्योगिक क्षेत्र यहाँ बनाए, 3 बने हैं जी। एक बना है अमरपाटन में, यहीं पर पड़क्का में बना हुआ है, छोटे उद्योगों के लिए करीब 70-75 एकड़ का है। उसी में से 15 एकड़ जमीन आपके राम खिलावन पटेल जी ने अलॉट करा दी है कुछ उपज मंडी के लिए। अच्छा, तो उसका एक दायरा और घट गया। 1-2 उद्योग वहाँ आए भी, दुर्भाग्य से बंद हो गए। एक इटवा कोठार के पास है, एक मन्नी धतौर के पास है, 350 एकड़ का उद्योगिक क्षेत्र वैसे ही पड़ा हुआ है। अब सवाल ये है कि देखिए, जब से लिबरलाइजेशन हुआ इकोनॉमिक पॉलिसीज में, तो अब सरकार किसी उद्योगपति को ये नहीं कह सकती कि आप उद्योग वहाँ डालें। उद्योगपति देखता है कि हमारे पास कनेक्टिविटी क्या है। एक तो कच्चा माल उपलब्ध हो, वहाँ पर कच्चा माल अगर उपलब्ध नहीं, बाहर से आना है तो वहाँ मार्केट हो, समझे ना आप? जी जी। और मार्केट नहीं हो तो कच्चा माल यहाँ उपलब्ध हो। अब जहाँ दोनों नहीं है वहाँ उद्योगपति उद्योग नहीं करेगा, वो तो मुनाफे के लिए डालता है, सब्सिडी के लिए थोड़ी डालते। बड़े उद्योगपति सब्सिडी खत्म करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी केंद्र सरकार में कहा जा रहा है कि मीडिया को, ईडी को, सीबीआई को, सब हर उस व्यक्ति को दबा रही है जो उनके खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस को, अन्य जो भी देश की अन्य पार्टियां, सबके ऊपर एक कार्रवाई की जाए। इसके ऊपर क्या कहना आपके, क्या सोच रहे हैं? देखिए, अप्रत्याशित है। अब हमने भी इतना दौर देखा राजनीति का। मुझे तो स्मरण है डीपी मिश्र जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, 67 की बात है, मंडलोई साहब थे कार्डिनल साहब, तब से मुझे याद। इस तरह से एक भय का माहौल, भय का वातावरण प्रदेश में, देश में कभी नहीं रहा जो आज है। और
ये मैं समझता हूँ हमारे लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। स्वस्थ लोकतंत्र तभी रह सकता है और उसको हमको परिष्कृत भी करना है और बेहतर बनाना है। वो क्रम से होता रहता है, धीरे धीरे लोग जोड़ते रहते हैं। यहाँ तो घटाने की बात हो रही है। यहाँ तो जितनी आपकी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको ही कमजोर किया जा रहा है, उनको अपने मुट्ठी में रखने की कोशिश की जा रही है, नियुक्तियाँ मनमानी हो रही हैं। और सबसे महत्वपूर्ण है लोकतंत्र। मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। तानाशाही आ जाती है तब तो फिर पैमाने बदल जाते हैं। मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष तो होता ही होता है, जनता चुनती है, उसको बहुमत देती है, लेकिन विपक्ष को खारिज नहीं किया जा सकता। और सत्ता पक्ष का कोई दुश्मन नहीं होता है विपक्ष। आज जो धारणा बना ली है हमारे मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और जितने हैं भाजपा की सरकारों ने, कि हमारे दुश्मन नहीं, प्रतिपक्ष है। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष, और लोकतंत्र में दोनों जरूरी। और अगर विपक्ष नहीं होगा, प्रतिपक्ष नहीं होगा, तो लोकतंत्र परिष्कृत नहीं होगा। दूसरा, सरकारें काम नहीं सही करेंगी, भाई उनको खामियां भी तो बताना चाहिए। भाई दूसरी पार्टी ना बताएगी कि आप कहाँ गलत काम कर रहे हैं, इसमें सुधार की जरूरत है, वो बताती है। फिर आपकी प्रेस, फ्री प्रेस बताती है। प्रेस को तो बोलने का अधिकार ही नहीं है। तो प्रेस में हम तो कहीं देखते ही नहीं। मेन स्ट्रीम मीडिया में, चाहे अखबार ले लीजिए, अखबार तो कुछ हद तक तो ठीक नहीं है, पर टेलीविजन मीडिया ने तो इतना निराश किया है, इतना निराश किया है, मुझे उम्मीद नहीं थी। हम लोग तो शुरू से जब दूरदर्शन आया तब से देखते थे। हमारी भोपाल की एक एंकर होती थी, नजमा हफतुल्ला जी की एक बहन छोटी थी दूरदर्शन में, तब से याद है। और तब भी सत्ता पक्षों की एकाधिकार था, उस समय लिबरलाइजेशन नहीं था अर्थव्यवस्था का, तो भी विपक्ष की चीज़ों को दिखाया जाता था। आज तो उससे तो उम्मीद छोड़ी दीजिए दूरदर्शन से, और मात्र मोदी 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 मोदी। दबाव इतना रहता है सरकार का, इतना डरा के रखती है। जो अब एक सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि चलो सोशल मीडिया कोई भी चीज़ यदि अच्छी है और वायरल होने लायक है तो वायरल हो जाती है, तो उस पर तो जनता का रुक जाता है। लेकिन जहाँ तक जनता मीडिया सोशल मीडिया में नहीं आता तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखाना ही नहीं चाहता इस चीज़ को। सरकार मेन स्ट्रीम मीडिया का हाल आपने देख लिया है। और एक ही टेलीविजन था NDTV, तो उसको भी सेठ ने खरीद लिया। तो या तो हमारे पक्ष में आ जाओ, मिठाई खाओ, नहीं तो अगर दूसरी तरफ खड़े हो तो डंडा खाओ। ये है सीधा, हमारे पक्ष में आओ, मिठाई खाओ, हमारा संरक्षण प्राप्त करो, और अगर दूसरे पक्ष में खड़े हो, हमसे विपक्ष में खड़े हो, हमसे दूर अगर खड़े हो तो डंडा। इसीलिए तो रवीश कुमार जी ने छोड़ दिया सोशल मीडिया। हाँ, रवीश जी ने, चूंकि वो वास्तविक मीडिया बहुत जरूरी है। मीडिया लोकतंत्र चौथा स्तंभ कहलाता है, इसीलिए चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता, बहुत बड़ी भूमिका होती है देश को। जी सर, सबसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। बहुत अच्छा लगा। ये थे अमरपाटन विधानसभा क्षेत्र से 4 बार विधायक, सबसे लोकप्रिय विधायक राजेंद्र सिंह जी। सर ने हमको समय दिया, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनसे हमने देश विदेश, संविधान, मौजूदा सरकार के, केंद्र की या स्टेट की, सभी सरकार के बारे में विस्तृत चर्चा की। सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद सर। जय भारत।